बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना बशीर। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि रोज़ा रसूल और हरमैन शरीफ में फ़ैन में और खाना काबा में वही लोग जाते हैं जिनको सरकार और अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि भाई मस्जिद नबवी में हरमैन शरीफ में अदब व एहतराम का जितना लिहाज रखा जाए उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। इसमें कोई शक नहीं है और ना ही कोई शुबा है। इसके अकॉर्डिंगली रात आपने देखा कि भाई जब ये हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनका खानदान और उनका जितने भी रुफका या उनका जितना भी आप कह ले जो है ना ग्रुप वहां पे उम्रा की सआदत के लिए गया और मस्जिद नबवी के जो है ना लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी के सहन में ये सब कुछ हुआ। वहां पे पाकिस्तानी लोग भी थे, वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी थे। और आपको पता है कि रमजान शरीफ के अंदर ज्यादा जो है ना वहां पे लोग हज और उम्रा के लिए रमजान शरीफ के अंदर ज्यादा लोग वहां पे जाते हैं, ज्यादा रश होता है वहां पे और सरकार दो आलम वसल्लम की ज्यादा रहमतें बरसती हैं। अल्लाह ताला की ज्यादातर जो है ना रहमतें रमजान शरीफ के हिस्से में जो है ना मतलब आती हैं और वहां पे उम्रे की सआदत के लिए लोग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, वहां पे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने जैसे ही ये इनके ग्रुप को देखा और वहां पे चोर और गद्दार के नारे लगाना शुरू कर दिए, चोर और गद्दार बुलाना शुरू कर दिया। इसके मैं दो पहलू आपके सामने रखूंगा। एक तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा ही नहीं है, 1% भी कोई शुबा नहीं है कि सरकार दो आलम वसल्लम के वो बुलाए हुए मेहमान थे, बुलाए हुए वो मेहमान हैं। और सरकार के मेहमानों के साथ ऐसी इज्जतों आप कह लें कि ऐसी जिल्लत करना या उनको रुस्वा करना, ये तो कोई कतई ताल्लुक नहीं है। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब जब आप किसी के मेहमान की इज्जत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उसके मेजबान की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात यह है कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, कि अल्लाह जिसको जहां चाहे इज्जत दे, जिसको जहां चाहे जिल्लत दे। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये लोग वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर में और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी एक किस्म की ना लोगों की उससे जो है ना नहीं बचा सके। मतलब अल्लाह ताला ने वहां भी उनको रुस्वा किया है। अब ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने लगा हूं या जो मैंने कही है कि खुदा जिसको जहां चाहे खराब करे, खुदा जिसको जहां चाहे वहां खराब करे। अब ये उनके लिए डूब मरने का मकाम है, उनके लिए जो है ना आंख में मिलाने का भी जो है ना आप कह लेंगे ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम जिस मतलब कहां किस मुकद्दस जो है ना जगह पे खड़े हैं और लोग फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह ढूंढनी चाहिए उनको, वजह उनको पता है लेकिन फिर भी नहीं उसके ऊपर अमल करते। और सबसे जो कंट्रोवर्सी की बात है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो बात है वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नबवी के सहन के अंदर ये सब कुछ हो। मस्जिद नबवी के सहन के अंदर आप मुझे ये बताएं कि आपने वीडियोस जो वहां से आई वो देखी होंगी। आपने देखा होगा कि ये वो वाला एरिया था, कंपाउंड एरिया इसको बोलते हैं, कि जहां पे लोग ज्यादातर जूतियों के साथ भी चल रहे थे, मतलब जूतियां पहन के भी वहां पे जो है ना चल रहे थे लोग। और ये वो वाला एरिया होता है, जिन्होंने उम्रा या हज अदा किया हो उनको पता होगा कि ये वो वाला एरिया होता है जहां पे क्या है कि लोग जाए नमाज बिछा के सो भी जाते हैं। और लोग वहां पे ऐसी जो है ना आप कह लेंगे वहां पे रेल्स भी चल रही होती हैं, रेल्स भी चल रही होती है। इंतहाई ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद लोग वहां पे पहुंचे और लोगों ने उनको आप कह लेंगे गद्दार और चोर कहा। लेकिन ये मस्जिद नबवी के सहन के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ। मस्जिद नबवी के सहन के अंदर मस्जिद नबवी के सहन के अंदर तो मरियम नवाज साहबा ने वो ट्वीट्स और फोटोज भी जो है ना वो खींच के जो है ना क्या कहते हैं पब्लिक की हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर नहीं हुआ, ये सब कुछ बाहर हुआ। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है, हम सबका एक ही पॉइंट होना चाहिए कि वो जिसके मेहमान थे कम से कम आप उनकी इज्जत करते हैं।
खैर ये लोगों को मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मस्जिद नबी हो या पूरे का पूरा मदीना शहर हो, मदीना की गलियां हो, क्या हम मदीने की गलियों से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं मदीने की गलियों से प्यार। क्या हम मदीने की गली कूचों से प्यार नहीं करते? बहुत करते हैं, शिद्दत से करते हैं। क्या हम हरमैन शरीफ मैन की इज्जत एहतराम नहीं करते? बहुत करते हैं। शायद हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि हम कितनी जो है इज्जत एहतराम शिद्दत रखते हैं उनके लिए। लेकिन ये वहां पे उनको नहीं कहना चाहिए था, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। हम इसकी मैं भी का मुस्लिम उनकी इस बात की जो है ना मजम्मत करता हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो सरकार ने उनको वहां पे बुलाया हुआ था, चाहे जैसे भी जो भी है उनके मामलात वो जाने और अल्लाह सुल्लाह जाने, लेकिन सरकार के वो मेहमान थे, तो सरकार के मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी हैं, चोर हैं, गद्दार हैं, क्या आप लोगों को नहीं पता? क्या हम लोगों को नहीं पता? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि वो क्या है? लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने मेहमानों की इज्जत नहीं की तो इसका मतलब कि मेहमानों की इज्जत नहीं, मेजबानों की इज्जत नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो वो यही है, वह तो इज्जोमंदशाह वह तो जिल्लोमंदशाह, कि अल्लाह ताला वहां भी इनको जलील कर रहा है, वहां भी जो है ना जलील कर रहा है, वहां भी इनको जो है रुसवाई का जो है सामना करना पड़ रहा है। एक और बात ये जो मेरे लिए काफी आप कह लें कि तकलीफ दे है, ये वहां पे एक होटल है, कॉन्टिनेंटल टाइप एक होटल है, वहां पे 8वें फ्लोर के ऊपर ठहरे हुए हैं, 8वीं मंजिल के ऊपर ये लोग ठहरे हुए हैं। और 8वीं मंजिल के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी वेटर या मुलाजम का वहां पे जाना वहां पे दाखिला ममनू है। ये क्यों है? उनको पता है कि पाकिस्तानी लोग अगर 8वें फ्लोर पे आए और उन लोगों ने हमें कहीं ना कहीं देख लिया बाहर निकलते हुए या इधर उधर जाते हुए, वो फिर हमें चोर गद्दार के जो ना नारे लगाएंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। 8वें फ्लोर के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी वहां के होटल के, चाहे कोई मुलाजम है, चाहे कोई वेटर है, चाहे कोई रूम सर्विस वाला है, चाहे कोई खाना देने वाला है, चाहे वैसे कोई मेहमान है, उस होटल के 8वें फ्लोर के ऊपर जहां पे ये लोग 21 कमरे जो है इन लोगों ने लिए हुए, वहां पे जो है ठहरे हुए हैं, वहां पे किसी पाकिस्तानी का वो जो ना अलाउ नहीं है जाना। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। मैं अगेन रिपीट करूंगा बात, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपने सरकार के मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर दिल की जो है ना कैफियत को सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर मैं ये कहूं कि भाई वो लोगों ने जानबूझ के आप कह लें कि सरकार के मेहमानों के साथ ऐसा मामला किया, तो उनके दिल के अंदर क्या आग भड़क रही है इन लोगों के खिलाफ, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। हम और आप कोई मतलब फतवा देने वाले जो ना नहीं होते कि भाई उन लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया उन लोगों, लेकिन हमारा ये आपसे सल्लम के साथ एक मतलब जो है ना इज्जत का ये जो है ना वो एक ताल्लुक है कि हम ये कहते हैं कि वो सरकार की गलियों के मेहमान थे, सरकार के इलाके में रह रहे थे, सरकार के वो वाला इलाका जहाँ पे सरकार भी कभी जो ना चलते थे और आपसे सल्लम की ज़ात मुबारक के भी वहां पे कदम मुबारक लगे होंगे, उस जगह पे उनको ऐसा कहना ये नहीं चाहिए था। बस अब तक ये इतना ही।